बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज जो है यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी विंटर स्पेशल रेसिपी। जो है विंटर स्पेशल जो है वो मील आप इसको कह सकते हैं। तो ये मसलन विंटर्स में ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली रेसिपी जो है, यानी कि मटर पुलाव की। और साथ में जो है ये वाला सैलड जो मैंने इसके साथ बनाया था, इस सैलड को जो है वो कचू यानी कि कचूरमा भी बोलते हैं और कचूमर भी बोलते हैं। तो आप जो भी इसे बोलना चाहें, बड़ा ज़बरदस्त जो है ये वाला सैलड इसके साथ जाता है। तो आपने जो है ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। आप चाहे इसे विंटर्स में जो है वो डिनर में भी ट्राई कर सकते हैं और जो है वो लंच में भी आप ट्राई कर सकते हैं। दोनों में आपको बहुत मज़े की लगेगी ये रेसिपी। तो पहले जो है मैं बनाने लगी थी मटर पुलाव। तो इसके लिए जो है वो प्याज मैंने हल्के से पहले ब्राउन कर लिए थे। फिर इसमें जो है वो मैंने 3G पेस्ट डाला था, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और इसके बाद जो है फिर इसमें मैंने डाली है एक जो है वो चिकन क्यूब वाली जो आती है ना, क्यूब्स मसन जो आती हैं, वो मैंने इसमें डाली है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला। और गरम मसाला के बाद जो है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया इसमें बिरयानी मसाला। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अचार अगर डालेंगे ना तो वो भी बड़ा मज़े का फ्लेवर उसका भी आएगा, कि ना आधा चम्मच तकरीबन आप इसमें अचार का डाल दें। और इसके बाद जो है यहाँ पे अब मैं इसमें डाल लूँगी मसन नमक मिर्चें वगैरह, जो भी मसाला आप उस हिसाब से अपने हिसाब से डालें कि आपने कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो डालनी है। मैंने यहाँ पे जो है वो तकरीबन मैंने 1 गिलास चावल का लिया था और 1 पाव तकरीबन मेरे मटर थे। तो मैंने उस हिसाब से डाला है। मैंने तकरीबन इसमें डाला था 1.5 चम्मच जो है वो इसमें मैंने नमक का डाला था। और मिर्चें वगैरह यानी कि रेड चिली का पाउडर या कोई भी इस तरह की मिर्च जो है ना, वो मैं ये कश्मीरी मिर्च जो है वो मैं नहीं डालती पुलाव में। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मैं नहीं डालती क्योंकि मेरी अम्मी नहीं डालती थी। तो शुरू से जो है ना वो हम भी इसी तरह से बस पुलाव अपने घर में बनाती हैं कि नहीं डालती। और साथ में जो है वो मटर डाल के मैंने उसे दम पे रख दिए थे और इधर जो है वो सैलड की मैं तैयारी करने लग गई थी। तो ये सैलड जो है ना ये बहुत ही अच्छी जाती है इस तरह से पुलाव के साथ, विंटर्स में बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं तो यही कहूँगी कि आप इसे जो है ना वो दोपहर में बनाइएगा तो आपको ये ज़्यादा मज़े के लगेंगे। और ये यहाँ पे जो है वो हस्बैंड साथ में मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहे थे, कि मुझसे पूछ रहे थे अगर कोई काम वगैरह हो तो मुझे बताना। तो ना फिर वैसा जो है वो अंदर मांग रही थी खीरा। तो वो कमरे में बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। तो उसने कहा कि ना उसको आजकल छुट्टियां हैं, तो बच्चों की छुट्टियां मौज बनी हुई है बच्चों की। तो बस अपनी मर्ज़ी से उठती है, अपनी मर्ज़ी से सोती है। मैं भी कोई उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही, क्योंकि यही बस अब 4-5 छुट्टियां रह गई है। मंडे को बच्चों को स्कूल खुल जाने हैं और फिर वही रूटीन, बैक टू रूटीन, बच्चे आ जाएंगे और फिर तो बड़ी देर बाद छुट्टियां होंगी। अच्छा खैर से बात किधर की किधर निकल गई। तो उसे हस्बैंड जो है वो खीरा देने गए थे और इधर जो है वो मटर गल गए थे मेरे। और फिर उसके बाद जो है इसमें मैंने डाल दिए हैं 1.5 गिलास जो है वो मैंने पानी का डाला था। तकरीबन 1 गिलास जो है वो मेरा चावल थे और 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का डाला है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जितना भी डालना चाहें। और फिर यहाँ पे जो है वो खीरों को मैं इस तरह से, जिस तरह मैंने प्याज जो है वो जितने ब्रीक हो सके ना प्याज उतने ब्रीक मैंने काटे हैं, क्योंकि इसमें मोटे प्याज जो है ना इस सैलड में अच्छे नहीं लगते। या इस तरह से स्लाइसेस जितने ब्रीक हो ना, आप इक्वल जो है ना वो सब्जियां काट ले। इसीलिए जो है ना वो इससे कचूमर बोला जाता है, कि बिल्कुल इसमें ब्रीक ब्रीक जो है वो सब्जियां जाती हैं। और इस तरह से जो है वो बाद में इसमें ब्रीक ब्रीक बिल्कुल मैं काट के इसमें डाल दूंगी खीरा। तो मैं अपनी तरफ से यही कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल इक्वल जो है वो इनकी, यानी कि लेंथ भी इनकी इक्वल हो और इक्वल ये लगे, और इस तरह से जो है वो इनकी खूबसूरती आती है। और इसी तरह से ब्रीक जो है वो इसमें मैंने खीरे भी काट लिए हैं और साथ साथ जो है वो चावलों को भी मैं देख रही थी। और यहाँ पे जो है वो पानी में उबाल आ गया था और अब इसके अंदर जो चावल मैंने भिगो के रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी अच्छे से। और चावल जो है वो इसमें डालने के बाद यहाँ पे एक टिप जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेरी अम्मी भी लाजमन करती हैं और मैंने अपनी अम्मी से ये सीखी है। और उसी को जो है वो मैं लाजमन जब भी पुलाव बिरयानी बनाती हूँ मैं लाजमी उसको जो फॉलो करती हूँ,
कि सिर्फ एक दफ़ा जब आपने चावल डालने हैं ना, तब एक दफ़ा आपने अच्छे से चम्मच से हिला देना है। उसके बाद जो है वो आपने इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना, और दम आपने तब देना है जब थोड़ा थोड़ा सा साइड पे पानी अभी आ रहा हो। जिस तरह आपने देखा होगा कि पहले चावलों के साइड पे थोड़ा भी पानी नज़र आ रहा था, तो यहीं पे जो है ना वो बस मैं दम दे दूँगी। ये नहीं कि बिल्कुल मैं पानी खुश्क नहीं करूँगी। और बार बार जो है वो चमचे वगैरह इसमें नहीं हिलाने, इससे जो है वो चावल टूट जाते हैं। अब आप इन चावलों को देख लीजिएगा, हालांकि ये बिल्कुल जो बासमती यानी कि चावल होते हैं ना वो वाले नहीं थे, और फिर भी आप इसकी लुक चेक कर लीजिएगा कितने लंबे और कितने ज़बरदस्त जो है ये चावल बने थे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने खीरा वगैरह भी काट लिया था, और यहाँ पे अब मैं मूलियाँ काट लूँगी। मूलियाँ भी इसी तरीके से मैं बारीक बिल्कुल काटूँगी। और आप चाहें तो आप इसमें गाजर भी काट लें, लेकिन वो फिर ज़रा मीठे की तरफ चली जाती है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो है वो यहाँ पे गाजर वगैरह नहीं डाली थी, मैंने सिर्फ यहाँ पे यही डाली थी, यही जो सब्जियाँ आपके सामने। और मूलियाँ जो है वो भी मैंने एक ही, जिस तरह से मैंने जिस लेंथ की मैंने वो रखी थी प्याज और इसके अलावा खीरे, और उसी लेंथ की जो है वो मैंने मूलियाँ भी काटी हैं। और अब यहाँ पे जो है वो टमाटर मैं काट लूँगी, वो भी इसी तरह से इसी हिसाब से मैं काटूँगी। और बस अब इसमें जो है वो मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे फिर मैं काट लूँगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो है पहले मैंने ये 2 निकाली थी, आप देख रही होंगे मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे साथ साथ थे। वो पास मेरे खड़े हुए थे और मुझसे पूछ रहे थे कि कोई काम है तो मैं आपके साथ तुम्हारे साथ करवाता हूँ, मुझे बताओ। तो बस जब जो है वो हस्बैंड लोगों का दिल कर रहा हो तब जो है ये पास पास होते हैं, लेकिन जब इनका दिल ना कर रहा हो तो फिर चाहे इनसे कहे ना कि आप बिस्तर से हिल के पानी अपने लिए ले आए, तो तब भी ये कहेंगे नहीं, मुझे यहीं पे लेटे बस पानी ला के दो और मैं यहीं लेटे लेटे पीऊँगा पानी। तो बस जो है वो आपके हस्बैंड भी अगर ऐसा करते हैं ना तो मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा, इसी तरह से करते हैं मेरे ख़्याल में तो सारे हस्बैंड्स। और फिर यहाँ पे जो है वो पहले मैंने 2 हरी मिर्चें निकाली थी, लेकिन फिर मैंने 1 ही काटी थी, दूसरी जो है वो मैंने नहीं काटी थी, क्योंकि मैंने कहा कि रुमैसा ने भी साथ खाना है, तो फिर बच्चों को जो है वो ज़्यादा तीखी ना लगे। और इसके बाद जो है एक मैंने लेमन ले लिया था, और उसको जो है वो इसी तरह से हाथ से ही मैंने जो है वो निचोड़ लिया था। आप चाहे तो वो जो दूसरा होता है जिसके अंदर लेमन निचोड़ते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मेरे पास भी वो है, लेकिन मैंने कहा अब इतना कौन करे, अब मैं फिर उसे निकालूँ और फिर उसके अंदर करूँ। तो मैंने इसी तरह से हाथ से काम चला लिया था, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सैलड बन गया था। और यहाँ पे जो है वो आपको मैं अपने चावलों की फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। मैं आपको ज़रा सा हिला के दिखाऊँगी, आप खुद देख लीजिएगा कितने लंबे और कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।